हेलो एवरीवन। हेलो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एक इंसान को पता होना चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन सीधे सीधे सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, कंपटीशन्स एग्ज़ाम्स में, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, जूनियर इंजीनियर का हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीजीएल, ऑल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। स्टैटिक जीके आपने एक बार पढ़ लिया, वन टाइम है आपका, एक बार अच्छे से पढ़ लिया, हर एग्ज़ाम में काम आएगा आपका। बाकी आपका करंट अफेयर्स रहता है, थोड़ा सा अवेयर आपको करंट अफेयर्स के बारे में रहना चाहिए। न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो रेगुलर बेसिस पे, इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी, इंटरेस्ट आपका क्रिएट होगा। नंबर 4, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये आपका जो है इसमें दे रखा है 8 मई को। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है, सबसे पहले उदय होता है सूर्य। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6 मैं बात करता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। हर किसी को मालूम होना चाहिए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड ऑल पर्सन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, सिंपल है। ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग। आप रेगुलर बस 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 15 मिनट देंगे ना, तो आपका स्टैटिक जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। रिवीजन भी आप थोड़े थोड़े करते रहेंगे बीच बीच में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर होता है, सबको मालूम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, यानी कि डॉल्फिन भारत का सबसे राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है, सिंपल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। यही जो क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो है पढ़ते नहीं हैं, कई एग्ज़ाम्स में भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। हमारे बड़े लोग पूछते हैं बच्चों से, तो उनको मालूम नहीं रहता है। तो प्लीज़ ये सभी को मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ठीक है, बरगद होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, सिंपल, हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 3:2 रेशियो होता है। ये भी क्वेश्चंस कितनी बार पूछा है, जीके में पूछते हैं, एसएससी वगैरह एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछते हैं, छोटे छोटे एग्ज़ाम से। पटवारी एग्ज़ाम्स हुआ आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। दोस्तों बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस लेके आऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट, वन लाइनर क्वेश्चन, जो हमारी आज की लाइफ में, आज के समय में हमें सबको पता होना चाहिए। मैं एक्यूरेट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पे बात करूँगा, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करूँगा। तो दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कौन सा है? वंदे मातरम। ये बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रगीत क्या है आपका? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोनों याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि हमको पता होते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत होता है, राष्ट्रीय पंचांग यही लिखते हैं हम लोग, शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड्स होती है, इतने में ख़त्म हो जाता है राष्ट्रगान हमारा पूरा। जनगण मन ध्यान पूरा जो है 52 सेकेंड्स में ये जो है ड्यूरेशन उसका रहता है, इतने में कंप्लीट हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी ने की थी। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ये 12th स्टूडेंट्स ने ये पढ़ाई होगा। रेडियो एक्टिविटी की सिद्धांत क्या होते हैं, विविधता क्या होती है, इसकी खोज किसने की? हेनरी ने की है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेनरी बैकरल। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन की दृष्टि से कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है, सिंपल। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा। सबसे पहले क्या है? तांबा का यूज़ किया गया था मानव के द्वारा, सबसे पहला जो धातु था तांबा। उसके बाद फिर ये सब अदर धातु आपके मेटल्स जो है, गोल्ड हुआ, तांबा, चांदी, ये सब जो है बाद में, आयरन, स्टील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 41। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता? काला। जब अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर आकाश जो दिखाई पड़ता है वो काला काला दिखता है, ब्लैक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, ठीक है, टेलीस्कोप जो आपका होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 43 क्वेश्चन नंबर की। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? देखिए राजघाट। बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत सारों को पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है डेली बेसिस पे जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमको 10-15 मिनट का समय देना चाहिए रेगुलरली। क्योंकि यही जो आजकल एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में निकल जाते हैं, वो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तब तो वो निकल जाएंगे। बट हम लोग कहें कि 2 महीने में जीके ख़त्म कर लें तो इम्पॉसिबल, नेवर एवर आप कभी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। जीके एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए कम हो जाएगा, ठीक है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। बम्बई से थाने वो है आपका स्टेशन है, यहाँ पर छोटा स्टेशन है। पहली ट्रेन हमें यहाँ पर भारत में चलाई गई थी बॉम्बे से थाने, ठीक है ना। इसको बम्बई बोलते थे पहले, अब आजकल जो है मुंबई बोलते हैं, ठीक है। 45 क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब हर एग्ज़ाम में पूछते हैं। ये मैं बताता जाऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी, रेलवे वगैरह इन सब में पूछते हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? ये भी अंतरिक्ष प्रथम सबसे पहले, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं।
रिक्वायर्ड लीडर राकेश शर्मा, इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी इन्होंने, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं आजकल जो केवी से खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। यहीं से आपका बेस बनेगा, यहीं से आप आगे बढ़ेंगे, यहीं से आप जो है केवीसी में पहुंचने का सपना पूरा करेंगे। जीके आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मैटर करता है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, पहले मुख्यमंत्री। क्योंकि ये स्टैटिक जीके है एक्चुअली, इसमें क्या अवेयर आपको रहना पड़ेगा कि पहला कौन था। आपको हर स्टेट का पता होना चाहिए, स्टेट कितने हैं हमारे इंडिया में, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हमारे हर स्टेट में, उनके जो कार्यकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर में यहाँ पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस? कितना आप जीके से अवेयर हुए, कितना आपको नॉलेज हुआ? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, अपनी फीलिंग्स को बताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, बट धीमे धीमे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते जिस तरह से देखा होगा, एक रस्सी जो होती है इतनी सॉफ्ट होती है, पत्थर पर भी वो उसकी धार से जो है गड्ढा हो जाता है। इसी तरह एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी जो है अभ्यास करते करते